Hello everyone. Am I audible? Please respond to chat box. Hello. Okay. Good morning everyone. Good morning. Good morning and welcome back. Today is 6. आज 6th डे है. कैसे हैं आप सभी लोग? You all are well. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बहुत सारे बच्चे पीसीबी डिजाइनिंग जो कर रहे हैं वो पीसीबी उनके पास सॉफ्टवेयर है तो पीसीबी ड्रॉयड यूज करें. पीसीबी ड्रॉयड एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी. ठीक है. तो पीसीबी ड्रॉयड भी यूज करें. हालांकि पीसीबी ड्रॉयड एक जीरो लेवल का टूल है. जीरो लेवल मीन्स आप चलना सीख सकते हो उससे और ज़्यादा कुछ नहीं. हाँ. जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ इन सभी को आप नोट डाउन करके ज़रूर रखें क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली है और पीसीबी डिजाइनिंग सभी को आना चाहिए बाय डिफॉल्ट. ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा. एक बात ये बताइए, जो आपको डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग्स थी वो आपको अवेलेबल है या नहीं है? किसी ने चेक किया है? डे 1 एंड डे 2 अवेलेबल है ना? तो जो लोग कह रहे हैं नहीं मिल रही है, दरअसल उन्होंने पहले चेक किया होगा. अब नहीं चेक किया होगा. अब आप ट्राई करिएगा. अब आप ट्राई करिएगा तो अब आपको अवेलेबल हो जाएंगी. जो आपने असाइनमेंट दिया था वो ओपन नहीं हो रहा. देखो, मैंने असाइनमेंट दिया था वो फर्स्ट डे ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा था जो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और वो बाद में रिस्ट्रिक्शन मैंने हटा दिया था. तो उसके बाद आप सभी लोग उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाए होंगे. प्लीज वेट मिनट, एक बार कैमरा ऑन कर लेता हूँ. और हाँ, जो आपके दोस्त अभी कनेक्ट नहीं हो पाए जरा उन सभी की नींद जगाओ. उन सबको बोलो कि ज्वाइन करें. कहाँ है सारे लोग? आधे के भी आधे आ रहे हैं. कहाँ है आपके दोस्त लोग? हाँ, एमसीक्यू का असाइनमेंट था. अशरफ खान, आप मुझे उसका नाम, नंबर, कॉलेज नेम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. ठीक है. जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर वो क्लासेस कर रहे हैं तो वो मुझे अपना डिटेल व्हाट्सएप कर दें और बता दें कि ये प्रॉब्लम है तो मैं उनको ऐड करा दूंगा. आप नीतू मौर्य, आप किस चीज की बात कर रही हैं? पीडीएफ नहीं मिली सर, पीडीएफ नहीं मिली. मेहताब आलम, आपने क्या गूगल क्लासरूम चेक किया हुआ है? अगर आप गूगल क्लासरूम चेक करेंगे तो वहां पर बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. बीच वाले ऑप्शन पे आपने मेरा व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दिया. मोहम्मद समीर, आपने डेफिनेटली कल 8 बजे के बाद मुझे मिस किया होगा. मैं सभी का रिप्लाई दिया था. और हाँ, कल संडे भी था तो कल संडे को आप मैं 10-11 बजे तक मेरे सभी के रिप्लाई दिए थे. और आप लोग जानते भी होंगे कि आप में से ही सारे लोग थे. और ज्यादातर बच्चे जब स्टार्टिंग में, शुरू में क्विज में जब नहीं कर पा रहे थे तो मुझे जिन बच्चों का रिप्लाई आया मैंने उन सभी की प्रॉब्लम सॉल्व की.
हाँ, क्विज था असाइनमेंट में, बस उसी को कंप्लीट करना था। यस, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यस, डेफिनेटली मिलेगा इसका सर्टिफिकेट। अंश तिवारी, आपके कॉलेज में अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। लास्ट डे कल है। सर कॉलेज तो खुलेगा, कॉलेज के बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। इस बारे में अगर अपने टीचर्स और एचओडी सर से बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। आकाश सिंह, जय हिंद। आकाश सिंह, सर्किट नहीं डिजाइन हो पा रहा है, डिवाइस में कुछ चीज नहीं हो पा रही है। अब मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो। अशरफ खान, इलेक्ट्रिकल के लिए कोई ब्रांच नहीं, कोई क्लास नहीं चल रही है। अशरफ खान, आप लगता है कि नए नए भी आए हो, क्योंकि आपको ना तो ये पता है कि असाइनमेंट्स कहाँ मिल रहे हैं, पीडीएफ कहाँ मिल रही है, ना ही आपको ये पता है कि बाकी अदर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस कौन सी चल रही है। तो ये गलत बात है। अगर आप अखिलेश्वर, तो कॉलेज खुलने पर हमारा कॉलेज आएगा, बिल्कुल आएंगे। देखो यहाँ पर दो तरह के बच्चे होते हैं, एक की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और एक की एट रैंडम प्रॉब्लम आ गई, आज ड्राइंग कर लिया और फिर इस तरह से। ऐसे प्रॉब्लम जो आती है ना, उनका सोल्यूशन देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उनके सोल्यूशन ऑलरेडी दे चुके हैं और आप मुझे वो चीज फिर से अगर मांगोगे तो फिर इसका मतलब नहीं होगा। जिनको भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराना है, जिनको भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराना है, कल जिन लोगों ने मुझे फोन किया था, मैंने उन सभी के कर दिए थे, और परसों भी शाम को। ठीक है, मैं बिल्कुल सभी के कॉलेजेस में आएंगे। चिंकर कार्ड भी सिमुलेशन के लिए ही है। बहुत सारे सिमुलेशन टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसे आप मोबाइल पे भी बहुत सारे चेक कर सकते हो, छोटे मोटे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बैंक सिंह, मैं किसी बैंक बैंक जायसवाल बैंक सक्सेना ऑलरेडी है। और हाँ, जिनको आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराना है, मैं आपको सभी को, पहली चीज तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग से आपको ये हेल्प मिल जाएगी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे 6 से सवा छः से 8 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपकी कॉल से रिसीव करता हूँ उस टाइम में। हालांकि वो टाइम मैं एक्स्ट्रा इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनको साथ में चलना होता है, लेकिन वो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से फंस जाते हैं, तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए मैं आपको वो टाइम देता हूँ। अगर फोन बिजी जा रहा है तो इसलिए आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, दोबारा दोबारा से आप बात कर लीजिए। ठीक है सर, ऑनलाइन समर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा? ऑनलाइन समर ट्रेनिंग डेफिनेटली स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताओ, एक हालांकि ये भी स्टार्ट होगा नहीं होगा, कब होगा ये मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, बस जानने के लिए। अगर ऑनलाइन समर ट्रेनिंग होती तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा ज्वाइन करना चाहेंगे अगर ऑनलाइन समर ट्रेनिंग होती है? बस फॉर योर इंटरेस्ट ओनली। निशा, दीक्षा, तुषार, शिवानी, वेरी गुड। अच्छा, तो डेफिनेटली मैं सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा और आप मुझे मेरे कांटेक्ट में रहिएगा। लेकिन अभी आप लोग परेशान ना हो। अभी मैं बता देता हूँ एक चीज, कि आपको समर ट्रेनिंग के लिए कोई खास परेशान नहीं होना, आपको चीजें डेफिनेटली वक्त पर मिलेंगी। टाइम हर एक चीज का होता है। तो अभी आपकी पढ़ाई चल रही है ना, 4th सेमेस्टर में हो, तो अभी आप अपने कॉलेज करिकुलम पे फोकस करिए। वहां पर आपको ऑफलाइन समर ट्रेनिंग, देखो होती तो ऑफलाइन में ही है, लेकिन अभी हम ये कोई ऐसा कह नहीं सकते कि ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, असाइनमेंट में जो लोग लेट हो गए तो मैं उनको दोबारा से इनेबल कर दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, अगर चीजें सही होती तो डेफिनेटली हम लोग ऑफलाइन कराएंगे, और ऑफलाइन हमारे पास लैब इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें हैं। और ऑफलाइन में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुलाया जाए। लेकिन अभी जो
चीजें हैं अभी कोई क्लियर जो नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा। सर कानपुर में करवाते हैं कैसे? कानपुर में नहीं, लखनऊ में होता है। ऑफलाइन के लिए लखनऊ आना पड़ता है। तुषार नॉट फॉर टू इम्प्रेस यू ओनली फॉर और नॉलेज। हाँ मैं ही कराता हूँ, मैं ही कराता हूँ। तो मैं और हमारी टीम है जिसमें सारी मेन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीजें मैं ही करूँगा। तो इस बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करें, ज्यादा बेटर रहेगा। हमारा जो टाइम है वो अभी पीसीबी डिजाइनिंग का है, पीसीबी डिजाइनिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर डे 6? आर यू रेडी? सर जी असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? असाइनमेंट चला गया, दोबारा मैं उसको एक और डालूंगा असाइनमेंट, तो आज कंप्लीट करिएगा। ओके सर जी स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए सर जी, स्टार्ट करिए। ओके स्टार्ट करते हैं। लखनऊ में कहाँ पे? लखनऊ में जानकी। सर जी हमें कैसे पता चलेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में? ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा, और ज्यादातर कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इंफॉर्मेशन भिजवा दूंगा। हाँ, और जो लोग टेलीग्राम से मुझसे कनेक्टेड हैं, जिन्होंने मुझे अपना कॉलेज, मुझे अपना एक, मैंने बोला था कि जो लोग मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो जिन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप, अपना नाम, कॉलेज नेम, सारी जो इंफॉर्मेशन मुझे जो भेजी थी, उनको तो डेफिनेटली मैं पर्सनली मैं भिजवाऊंगा। ठीक है, उनको पर्सनली मैं भिजवाऊंगा इंफॉर्मेशन जो भी होगी। हाँ, जिन्होंने नहीं भेजा था उनको मैं अलग से इंफॉर्मेशन किसी तरह से इंफॉर्मेशन जब भी आएगी तो मैं भिजवा दूंगा। तो जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज, ये नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो सभी को इन्फॉर्मेशन भिजवाऊंगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग जो है ना, अगर आप लोग कनेक्ट हो गए तो मुझे बहुत ये अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आपको पहले से जानता हूँ, जिनमें से आपके मैं बहुत सारे बच्चों के नाम भी धीरे धीरे जान गया हूँ कि हाँ ये बच्चे हैं तो ये बैच में आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अंशिका यादव, अंशिका यादव ने कहा है, इट इज नॉट फेयर you are responding each and every one, and I asked same question 4 times, still you are not responding. तो सॉरी अंशिका। अंशिका आपका क्वेश्चन क्या है? अब मैं अंशिका के पहले क्वेश्चन का रिस्पांस दूंगा। अंशिका का क्वेश्चन कहाँ गया? अंशिका 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 यादव का क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट डेट टू सबमिट असाइनमेंट? लास्ट डेट सबमिट असाइनमेंट सबमिट करने की उसमें ली रहती है, जैसे कल का असाइनमेंट सबमिट करने की कल ही लास्ट डेट थी, तो 30 तारीख थी। अब जो आएगा उसमें डेट लिखी रहती है कब तक आप सबमिट कर देते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए मैं आपको मैसेज करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम से लास्ट में आपको नंबर दूंगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ सर, आई आल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड मी। देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस बस में कभी कभार आते हैं, कभी और सिंगल सिंगल आते हैं, तो सिंगल सिंगल देखना आसान होता है, उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बस्ट में आते हैं, मतलब 10-20 क्वेश्चन एक ही साथ में आ गए, तो वो सारे एक के ऊपर एक चले जाएंगे। तो अगर स्किप हो जाता है, अपने क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट कर देखो बार बार, क्या दिक्कत है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक और सब कॉन्टेक्ट नंबर बाद में, अब स्टार्ट करता हूँ पहले। अब मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ूंगा, बस अंशिका यादव की तरह सबको मैं इग्नोर कर दूंगा। सर मैंने और भी असाइनमेंट किए हैं और सबमिट नहीं हुए, बता दीजिए। तो ये है हमारा जय मौर्य, पूनम, ये देखो इनकी किसी की भी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सब ड्राइंग फेल हुआ है। अब मुझे डिसेबल करने दोगे? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लो अब करके, अब करके दिखाओ। अब मैं इसी पे सर्किट बनाऊंगा।
ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिजाइनिंग की थी उसमें एक हमने एग्जांपल सर्किट लिया था, जैसे पीसीबी डिजाइनिंग। ऐसा ठीक है, इसी पे पढ़ाऊं? बोलो। ईशा निशा, मैंने आज सबमिट किया है तो सबमिट नहीं हुआ, बता दीजिए। मैं डेट बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, मैं डेट बढ़ा दूंगा। इसी पे स्टार्ट करूं? तब समझ गए ना? अच्छा, इसी पे पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए। नाम सही होता तो बताता मैं। MEF लिखा हुआ है, ये क्या है MEF? पहले स्क्रीन को क्लियर कर लिया जाए ऐसे करके, अब सही है। तो आज मैं आपको एक सर्किट भी बताता हूँ, एक मजेदार सर्किट, और फिर उसकी पीसीबी डिजाइन कराऊंगा, ठीक है? एक मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। जैसे सेंसर, आपने कभी इंफ्रारेड सेंसर का नाम सुना है? ऐसा कोई इंफ्रारेड सेंसर होता है, देखो, आपने कभी ऐसा सेंसर देखा है? कितने लोगों ने यूज किया है इसको? यूज किया ना? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो जो ये इंफ्रारेड सेंसर है, ये अक्सर अगर आपको रोबोटिक्स में या फिर एक तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसको अक्सर कर यूज करना पड़ता है। तो इसको कैसे डिजाइन करते हैं? इसकी प्रिंटेड सर्किट, इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हम लोग बनाते हैं, ठीक है? बनाया जाए? इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया जाए, बोलो। रेडी? तो हम लोग इसको डिजाइन करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, और फिर हम लोग इसकी टेस्टिंग करने के बाद पीसीबी डिजाइन कर डालेंगे, मजा आ जाएगा। और ये आपको मैं भेज भी दूंगा, तो जो लोग अपना खुद का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे, है ना? चलो, सबसे पहली चीज है कि आपको एक कंपैरेटर प्रिंसिपल के बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट इज कंपैरेटर प्रिंसिपल? देखो मैं बताता हूँ। इसका नाम है इंफ्रारेड सेंसर विनयटेक स्टडी। विनयटेक स्टडी, अच्छा नाम अब तो बढ़िया रख लो। मेरे में कंपोनेंट शो नहीं कर रहा है, 6:15 के बजे, 6:15 के बाद मुझे बताओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। और अपने लैपटॉप में ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सही रखा करो। इंटरनेट कनेक्शन अगर वीक होगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं उसमें गोल गोल घूम रहा होता है, ऐसे करके ऐसे करके मैं वेट कर रहा होता हूँ। तो इसलिए इंटरनेट कनेक्शन सही रखें ताकि मैं ठीक से एक्सेस कर पाऊँ, और लैपटॉप ऐसा हो जो हैंग ना हो रहा हो, ठीक है? नहीं तो इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कीवर्ड, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपैरेटर आईसी, एक LM358 एक कंपैरेटर आईसी होती है। इसका यूज किया जाता है वोल्टेज कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? रिंकिया के अच्छा, ये रिंकिया के पापा कौन है? मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। नाम सही रख लिया ब्रो, मैं अच्छा समझ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बाद में मुझे लगता है कुछ और है। और फिर ऐसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, हालांकि अभी मेरा ऐसा मन नहीं है, लेकिन मन हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा। और आपको पता है मेरे रिमूव करने से क्या होगा? आप दोबारा ऐड ही नहीं हो पाओगे। बताता हूँ 5 वोल्ट के लिए पिन कहाँ से आएगा, लेकिन मित्र, तो ये आईसी है जिसको हम लोग यूज करेंगे टू डिजाइन और कंपैरेटराइज सेंसर। इसमें आप देखिए, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कैसे काम करेगा? इसको हम लोग वोल्टेज कंपैरिजन मोड में यूज करेंगे। वोल्टेज कंपैरिजन मोड में हमें सबसे पहले 4 और 8 नंबर पिन पे वीसीसी ग्राउंड जोड़ना पड़ता है। अब ये वीसीसी ग्राउंड कहाँ से आता है? ये देखिए, इधर साइड में आपको मोड दिए गए हैं, जिनमें से एक है टर्मिनल्स मोड। टर्मिनल्स मोड में पावर और ग्राउंड मिलता है। ये है ग्राउंड, और ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया। ये है पावर, पावर का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद ये है ग्राउंड, और ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया, है ना? तो हाउ दिस कंपैरेटर आईसी विल वर्क, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इधर है आउटपुट पिन, ये आउटपुट पिन है। ये आउटपुट क्या देगी क्या नहीं देगी, इसके लिए इंडिकेटर एलईडी लगा दी जाए। क्या लगा दी जाए? एलईडी, येलो।
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप येलो एलईडी क्यों यूज करते हैं। मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं येलो यूज करो, आप रेड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन रेड उतना विजिबल नहीं होता, तो मुझे लगता है कि शायद आप रेड अच्छे से देख ना पा रहे हो, तो रेड भी सही काम करेगा, लो रेड यूज कर लेता हूँ। रेड एलईडी को भी ग्राउंड चाहिए होता है, यस इसको भी ग्राउंड चाहिए होता है। अब यहाँ जो पिन नंबर 2 और 3 है, पिन नंबर 2 और 3 पर वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, वेरिएबल वोल्टेज कहाँ से मिलेगा। राजन रस्तोगी, टर्मिनल्स, बस मोड, सब सर्किट मोड में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शाश्वत सिन्हा सरकारी कलर है, यस। वेरिएबल रजिस्टर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, देखो अल्टरनेटर बोल रहे हैं, वेरिएबल वोल्टेज लेने के लिए अल्टरनेटर लगाएंगे, तो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पॉट एच जी सर्च करिए, एक ही बार में मिल जाएगा, पॉट एच जी। पॉट एच जी याद रखो, हालांकि आप सर्च वैसे भी कर सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा आपको ढूंढते ढूंढते। तो ये 2 पोटेंशियोमीटर हमने ली। अच्छा, पोटेंशियोमीटर से एनालॉग वोल्टेज अगर आप लेना चाहते हो तो उसके एंड टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, एंड टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है ना, कुछ याद है। सर एलईडी में भी डिपेंड करता है कौन सा चाहिए, तब ग्राउंड लगेगा, नहीं कोई एलईडी लगाओ, ग्राउंड सब में सेम। अब यहाँ पर भी हमें पावर चाहिए, पावर को ऐसे लगा दो। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि सर यहाँ पर वोल्टेज तो दिखाई नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इसका वोल्टेज 5 वोल्ट होता है। कितना होता है बाय डिफॉल्ट, इसका वोल्टेज होता है 5 वोल्ट। इसको भी 5 वोल्ट दे दो, इसको भी 5 वोल्ट दे दो, ठीक है। दोनों को ग्राउंड चाहिए, दोनों को ग्राउंड जोड़ दो ऐसे, दोनों को ग्राउंड भी जोड़ दिया, ये देखो। दोनों को ग्राउंड जोड़ देने के बाद यहाँ देखिए, ये हमने कनेक्शन किया यहाँ, क्या ये ज्वाइंट है, क्या यहाँ पर नोड है, बताइए क्या यहाँ पर नोड है, नहीं है ना, डॉट बना होता। हाँ ये देखिए, तो ये जो वायर से सब इंसुलेटेड वायर है समझो, यहाँ पर आप देखिए सर्किट आपका कंप्लीट हो। तो हाउ दिस कंपैरेटर वर्क्स, लेट अस सी। अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो जो इनका वोल्टेज है, जो इनका वोल्टेज है, आप वो वोल्ट मीटर से टेस्ट कर सकते हो। कैसे, वोल्ट मीटर यहाँ मिलेगा, डीसी वोल्ट मीटर लगेगा कि एसी, डीसी अप्लाई किया है तो डीसी वोल्ट मीटर लगेगा। यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा दो ऐसे करके, ये तो पिन नंबर 2 का वोल्टेज ये बताएगा और पिन नंबर 3 का वोल्टेज ये बताएगा। लेकिन वोल्ट मीटर अकेला नहीं आता, वोल्ट मीटर के साथ ग्राउंड भी लगेगा। तो ये मैंने ग्राउंड लगा दिया, वोल्ट मीटर में भी ग्राउंड लगा दिया। इससे क्या होगा कि अब जो वोल्ट मीटर है पिन नंबर 2 और 3 का वोल्टेज बताएगा। सबका ग्राउंड सेम कर दीजिए, आप सेम भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। यस, ऑपरेशन एम्पलीफायर कंपैरेटर मोड में काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर U1A, ये आईसी जो है, कह रहा है ये आईसी सही नहीं लिया आपने, दूसरी लो, ले लेते हैं दूसरी आईसी।
देखा यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज कितना, पिन नंबर 3 पर वोल्टेज बताओ कितना है, पिन नंबर 3 पर वोल्टेज कितना अप्लाइड है, जल्दी से बताइए। ये जो आईसी लेते हैं वो आप में मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में चेक करना पड़ेगा, अब है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। ये सेंसर कहाँ यूज होता है, ये सेंसर नहीं है, अभी हम सेंसर बनाएंगे, समझो। पिन नंबर 3 पर वोल्टेज कितना अप्लाइड है, पिन नंबर 2 पर वोल्टेज कितना अप्लाइड है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 पर है 2.85, पिन नंबर 2 पर कितना वोल्टेज अप्लाइड है 2.50, 2.50, 2.5 वोल्ट अप्लाइड है। ओके, तो यहाँ वर्किंग समझिए, अगर पिन नंबर 3 का वोल्टेज ज्यादा है, पिन नंबर 3 का वोल्टेज ज्यादा है 2 से, तो ये एलईडी ऑन होगी। लेकिन अगर पिन नंबर 3 का वोल्टेज कम कर दिया जाए, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके कम कर दिया जाए, जैसे पिन नंबर 2 से वोल्टेज कम होगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। देखो ऐसे ही कम हुआ, एलईडी ऑफ हो गई। तो समझ गए, ये होता है वोल्टेज कंपैरिजन, मतलब वोल्टेज कम है या ज्यादा है। जैसे मान लो यहाँ पर वोल्ट मीटर अगर ना लगा होता, यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर ना लगा होता और हमसे पूछा जाए कि पिन नंबर 3 का वोल्टेज 2.50 से कम है या ज्यादा है, तो बताओ पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 का वोल्टेज 2 के वोल्टेज से 3 नंबर का वोल्टेज ज्यादा है ना, इसलिए हाई आ रहा है। लेकिन अब बताओ, अब बताओ क्या पिन नंबर 3 का वोल्टेज 2 से ज्यादा है, अब बताओ इसका इस टाइम में कम है ना। इसको बोलते हैं वोल्टेज कंपैरिजन। ये वोल्टेज कंपैरिजन अक्सर ट्रिगर सर्किट्स में यूज किया जाता है। जैसे आपको हाई वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना है, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। जैसे ओवर वोल्टेज है तो ये एलईडी ऑन, 2.5 से ज्यादा है तो ठीक है, अगर कम कर दिया मैंने और लो हो गई। तो ये सर्किट जो है, ये किसी को कोई ऐसा है जो समझ ना पाया हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कैसे वोल्टेज कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमेशा वोल्ट मीटर के साथ ग्राउंड नहीं लगाओगे, तो वोल्टेज जब मेजर होता है तो किसके रिस्पेक्ट में मेजर करोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी हाइट मेजर की जाती है, हाइट ठीक है कितने लंबे हो, तो फीता जो होता है उसका एक सिरा बस सर में लगा लेते हो पता चल जाता है, एक सिरा सर में लगा लेते हो कुछ भी पता चल जाता है, नहीं दूसरा भी कहीं ना कहीं लगाते हो ना, कहाँ लगाते हो, जहां से आपकी हाइट शुरू होती है। तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, तो जीरो इज ग्राउंड, जीरो इज ग्राउंड, समझ गए। जो परसेंटेज में लिखा है वो ये कह रहा है, जो परसेंटेज में लिखा है वो कह रहा है कि टोटल वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है इस पर, इसके क्रॉस जो टोटल वोल्टेज अप्लाई किया है उसका 32% इधर जा रहा है, कितना जा रहा है 32%, ठीक है। 32% वोल्टेज जो है इधर से जा रहा है पिन नंबर 3 पर, और इधर जो 50% जा रहा है वोल्टेज, तो 50% वोल्टेज ज्यादा हुआ ना, मतलब 5 वोल्ट का टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई है 5 वोल्ट, तो कह रहा है कि हम 5 वोल्ट का 50% भेज रहे हैं, 50% मतलब 2.5 वोल्ट, ये कह रहा है हम 5 वोल्ट का 32% भेज रहे हैं, तो कम ही होगा, अब कम है इसलिए एलईडी नहीं जल रही। तो ये सिंपल सा कंपैरिजन कंपैरेटर है, इसके वोल्टमीटर को आप हटा दीजिए, अगर आप समझ गए हो तो ऐसे हटा दो। अब देखो ये सिंपल सा काम होगा। अब सवाल ये है कि सर अगर हम पिन नंबर 2 का वोल्टेज चेंज करते हैं, आप किसी का भी वोल्टेज चेंज करो, फर्क पड़ता है कम और ज्यादा से। अगर आप पिन नंबर 2 का वोल्टेज कम कर देते हो देखो, या पिन नंबर 2 का वोल्टेज बढ़ा दो, देखो एलईडी बंद हो गई। तो आप यही काम 2 से करना चाहो या 3 से करना चाहो, बस ये पता ये होता है कि आप पिन नंबर 3 का वोल्टेज 2 से ज्यादा है, 3 का वोल्टेज प्लस लिखा है ना, प्लस का मतलब अगर इसका ज्यादा है तो यहाँ पर हाई मिलेगा, नहीं है तो लो मिलेगा। अरे आप बिना वोल्टमीटर के भी निकाल सकते हो, बस मैंने दिखाने के लिए रखा। इक्वल रखोगे, देखो यहाँ तो आप समझ सकते हो कि इक्वल है, आपको लगेगा कि हाँ इक्वल पे तो हाई जल रहा है तो इसका मतलब इक्वल पे होगा। एग्जैक्ट कभी भी आप कोई दो वोल्टेजेस इक्वल कर ही नहीं सकते, बताओ क्या कभी दो वोल्टेजेस
एक्यूरेटली एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के 10 अंक तक 12 अंक तक कहीं ना कहीं तो जाकर के डिफर करेगा ही करेगा। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई पावर जनरेशन नहीं है परफेक्ट जो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करे, कोई नहीं। मिली वोल्ट्स में, माइक्रो वोल्ट्स में फ्लक्चुएशन जरूर होता है, और ये फ्लक्चुएशन अक्सर कर ट्रांजिस्टर्स की वजह से या फिर जो क्लॉक्स होती हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ होते ही रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पर हालांकि हमें दिख रहा है कि ये जो कि 2.50 है ना, 2.50 2 डिजिट तक हम चेक कर रहे हैं, बस इसके आगे नहीं चेक करना। चलो ये समझ में आ गया। अब इसी से हम सेंसर बना ले, बताओ इसी से हम सेंसर बना ले, बोलो भाई। सेंसर बनाने के लिए आपको क्या करना है? अच्छा, वोल्ट मीटर हटा दिया जाए कि लगा रहने दें? वोल्ट मीटर बताओ, वोल्ट मीटर हटा दें कि लगा रहने दें? हटा दीजिए अंश तिवारी, हटा दीजिए, रिमूव देम, लगा रहने दीजिए। अच्छा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं हटा दीजिए, हटा देते, कोई जरूरत नहीं वोल्ट मीटर की, क्योंकि वो तो हमें देखने की है वोल्टेज कितना है, और हमें पता वैसे भी चल जाता है कि अगर हाई आ रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा ही होगा। फिर नंबर 3 का, अब मैं आपको एक एलडीआर यूज करके दिखाता हूँ। एलडीआर, हम लोग लाइट सेंसर बेसिकली बना रहे हैं, लाइट टॉर्च एलडीआर। तो जो ये टॉर्च एलडीआर होता है, ये देखिए ऐसा होता है। ये जो टॉर्च एलडीआर होता है, ये ऐसा होता है। इसको अगर आप देखोगे तो इसकी वर्किंग ये होती है, ये टॉर्च है ना, ये देखो सिमुलेशन में दिखा रहा है, टॉर्च लाइट ज्यादा कर रही है, पीछे ले जाओगे टॉर्च लाइट कम कर रही है। देखो ये एलडीआर पे काम करने के लिए एलडीआर के साथ में टॉर्च लगी हुई है, लेकिन अगर आप इस पर स्क्रीन पर लाइट डालोगे तो सेंस नहीं करेगा। तो प्रोटस वालों को पता था कि एलडीआर कैसे काम करेगा, तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि एलडीआर के साथ में टॉर्च भी अटैच कर देते हैं। तो जो लोग टेस्ट करना चाहेंगे वो एलडीआर को ऐसे करके अप एंड डाउन कर सकते हैं, लाइट ज्यादा और कम कर सकते हैं। एलडीआर का फुल फॉर्म क्या है? एलडीआर का फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, आपको क्या लगता है? एलडीआर का फुल फॉर्म मुझे बताना चाहिए? किसी को ऐसा लगता है कि एलडीआर का फुल फॉर्म मुझे बताना चाहिए? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अच्छा, लॉस डिवाइडर, अरे नहीं नहीं बताने चाहिए मुझे। लीनियर डिफरेंशियल रेशियो, वाह। एलडीआर के फुल फॉर्म भी चेंज कर दिए, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी नाम रख दो, ऐसे कर दो कि लाला धर रहा है, वो भी इसका एलडीआर का फुल फॉर्म नहीं। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जब भी आप यूज करते हो तो उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगाया जाता है। सीरीज में रजिस्टर इसलिए लगाते हैं, लाइट डायोड रजिस्टर नहीं होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऐसा रजिस्टेंस जिसकी रजिस्टिविटी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं एक रजिस्टर पिक करता हूँ, एक रजिस्टर मैंने लिया, ये है अपना रजिस्टर। ये रजिस्टर लगाया मैंने, इसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम कर दो, क्योंकि हम इस पर 5 वोल्ट टोटल वोल्टेज ड्रॉप अप्लाई करने वाले। यहां पर एक वीसीसी ऐसा लगा दो। लाइट बस करो, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के फुल फॉर्म ज्यादा ना बनाओ, इतने सारे बना दिए कि मेरा आज नॉलेज बढ़ गया। तो जो ये एलडीआर है, एलडीआर में अगर देखा जाए तो जो ये साइड है, यहाँ पर मैं अगर वोल्ट मीटर लगाऊं, देखो इसको अलग से टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा करके मैं अलग से चेक करता हूँ। देखो भाई,
देखो एक वोल्ट मीटर मैंने ये लगाया और एक वोल्ट मीटर मैंने इधर लगाया। ये वोल्ट मीटर मैंने इधर लगाया, एक वोल्ट मीटर इधर लगाया। मैं इसको रन करूं, अब आप सिर्फ इतने पार्ट को देखिए। यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना अप्लाइड है बता सकते हो आप? किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके बताओ कि हाँ सोर्स वोल्टेज कितना होगा, टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट में कुछ वोल्टेज इधर ड्रॉप है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर है, टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया। तो V1 प्लस V2 ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए लूप इज इक्वल टू अप्लाइड टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज सोर्स। जो भी टोटल वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए सबका वोल्टेज, उनका algebraic sum of all voltage sources is equal to algebraic sum of all voltage drops। तो यहाँ पर all algebraic sum of all voltage sources कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं ड्रॉप्स को ऐड करके। अब अगर मैं इस रजिस्टर जो ये LDR है इस पर लाइट डाल करके इसका रेजिस्टेंस कम करूं, इसका रेजिस्टेंस मैं कम कर दूं अगर, तो मुझे बताइए रेजिस्टेंस कम होने पर इसका वोल्टेज क्या होगा? इस वाले ऊपर वाले वोल्टेज का, हाँ ऊपर वाले का वोल्टेज क्या होगा? कोई बता सकता है? इसका कम होगा ना। अगर इसका वोल्टेज कम होगा तो इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू KVL। देखिए ये देखिए मैं ऊपर कम कर रहा हूँ नीचे बढ़ रहा हूँ। इससे बेटर अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सिमुलेशन यहाँ नहीं देखो। समझ आ रहा है? यही होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी भी हालत में वोल्टेज का जो सम है अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। अब हमें क्या करना है? अगर सब कुछ सही है तो ये वोल्ट मीटर हटा दो। अगर ये वोल्ट सब कुछ सही है तो ये वोल्ट मीटर हटा करके यहाँ लेकर के आओ। और जो ये पॉइंट नंबर 2 है, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 का वोल्टेज पिन नंबर 3 पर अप्लाई कर दूं, पिन नंबर 3 पर अप्लाई कर दूं तो पता क्या होने वाला है? पता है क्या होने वाला है? जब लाइट इस पर पड़ेगी इस पॉइंट का वोल्टेज बढ़ेगा, इस पॉइंट का वोल्टेज बढ़ेगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। टॉर्च को पास लाने पर एक्चुअली में इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। देखिए मैं जैसे तो अभी क्या है इसका वोल्टेज पिन नंबर 2 पर अप्लाइड वोल्टेज से कम है, लेकिन मैं अगर इसका वोल्टेज बढ़ाऊं टॉर्च ले जाना पड़ेगा पास। टॉर्च पास ले जाने के मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी इसके क्रॉस कम होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखो ऑन होगी। तो ये होता है टॉर्च लाइट सेंसर। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? ट्रैफिक लाइट्स में, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में। या जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स में आप इसका यूज कर सकते हो। आगे इसकी वर्किंग समझ में, जिनको समझना आई है वो चीज वो यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि वोल्ट मीटर यहाँ लगा दो, एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दो, एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दो, ठीक है। पिन नंबर 2 का वोल्टेज यहाँ से चेक करो और पिन नंबर 3 का वोल्टेज यहाँ से चेक करो और एक एक ग्राउंड लगा दो, ठीक है। ग्राउंड आप सारे सेम लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो। देखो 4.76 वोल्ट, 2.50 वोल्ट, अगर मैं इसको पास दूर लेकर के जाऊं तो वोल्टेज कम हो जाएगा। समझ आया? समझ गए सभी लोग? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? अब इसकी पीसीबी डिजाइन कर ली जाए।
ट्रैफिक लाइट नहीं, मतलब इसका यूज किया जाता है जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट में नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। आगे सभी को समझ में? गुड। पीसीबी डिजाइनिंग में वोल्ट मीटर की जरूरत है? नो, कोई जरूरत नहीं। वोल्ट मीटर की जरूरत है? नो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप पीसीबी डिजाइन करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, यहां पर आप पहली चीज क्या करोगे अगर आप इसकी पीसीबी डिजाइन करना चाहते हो? यहां पर आप क्या करोगे अगर आप इसकी पीसीबी डिजाइन करना चाहते हो? जल्दी से बताइए। पैकेज टेस्टिंग, राइट क्लिक करिए, पैकेज टेस्ट करिए। ये है पैकेज, यहाँ पर अवेलेबल है पहले से ही। रजिस्टर का पैकेज देखिए, रजिस्टर का पैकेज अवेलेबल है पहले से ही। इसका पैकेज देखिए पोटेंशियोमीटर का, इसका पैकेज अवेलेबल नहीं है, पैकेज ऐड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियोमीटर का पैकेज ऐड करने के लिए कहां पर जाएंगे? ऐड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर डालिए पीओटी। क्या डालेंगे? पीओटी। आप पोटेंशियोमीटर के पैकेजेस देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो पोटेंशियोमीटर के लिए अगर आप देखो तो ये पैकेज सुटेबल है। अब कैसे सुटेबल है मैं बताता हूँ। जो ये पोटेंशियोमीटर है 0.2 इंच, 0.2 इंच ये डिस्टेंस है, 0.2 इंच, 0.2 इंच। अब जब मैं पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा हूँ तो वो कौन सा पोटेंशियोमीटर है आप यहाँ से देख सकते हो। इसको प्रीसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसी भी कंपोनेंट की एग्जैक्ट जो डेटा शीट होती है वो डिसाइड करती है कि उसका पैकेज कौन सा होने वाला है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? पीओटी पोटेंशियोमीटर डेटा से आप डेटा शीट ओपन कर सकते हो, पैकेजेस ओपन कर सकते हो। देखो माउजर.com पे मैं गया। माउजर.com एक सबसे पॉपुलर वेबसाइट है किसी भी पोटेंशियोमीटर के पैकेजेस के लिए। इनमें देखो पोटेंशियोमीटर आपका कौन सा है, कोई है किस टाइप का पोटेंशियोमीटर है? इसमें ट्रिम पॉट डालिए, ट्रिम पॉट, तो जल्दी आ जाएगा। ट्रिम पॉट पैकेज, ठीक है, तो ये होता है ट्रिम पॉट। अब ट्रिम पॉट का पैकेज के लिए कंपोनेंट्स 101 टाइप की वेबसाइट पे आपको जाना है, इसका डेटा शीट चेक करना है और ये चेक करना है कि एग्जैक्टली सुटेबल पैकेज कौन सा है। अब ये देखिए ये पैकेज है, यहाँ पर इसके मेजरमेंट्स में जाइए। कहां पर जाना है? बॉटम पे मेजरमेंट्स में देखिए, ये है मेजरमेंट। पोटेंशियोमीटर में 3 पिंस होती हैं। कितने पिंस? 3 पिंस। ये 3 पिंस यहाँ पर दी गई है, 1 2 एंड 3। देखिए 1 2 एंड 3। तो पिन नंबर 1 एंड 2 के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये दी गई है, ठीक है, इधर डिस्टेंस ये दी गई है। अब ये 5 क्या है? व्हाट इज 5? 5 बेसिकली मिलीमीटर है, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में दी गई है। तो अब ये समझ नहीं पाओगे कि सर मिलीमीटर में, मिलीमीटर को इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डालिए mm2 इंच, डालिए mm2 इंच, यहाँ पर डालिए 5 मिलीमीटर। तो 5 यहाँ पर डालिए आप 5 मिलीमीटर, तो कितना आया? 1.96 या 0.196। क्या आपको लगता है 0.196 200 के बराबर है? mm2th डाल दो यहाँ पर, mm2th, ये ज्यादा बेटर है। ये कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हो। ये थाउजेंड्स ऑफ एन इंच MIL होता है, MIL TH सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिलीमीटर में डाला कितना? 5। तो 5 मिलीमीटर कितना TH आता है? लगभग 196। 196 जो होता है वो लगभग 0.2 इंच होता है। कितना होता है? 0.2 इंच या फिर 200 TH। ठीक है, इंच में देखोगे तो 200 TH, अदरवाइज देखा जाए तो 0.2 इंच। तो यहाँ पर हम लोग जो पैकेज सेलेक्ट करेंगे, ये बताइए क्या ये पैकेज वही है जिसकी हम बात कर रहे थे? ये डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, क्या ये पैकेज वही है? बताइए।
अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 एंड 3 जो दिख रहा है, इधर पिन पिन जो 1 2 एंड 3 दिख रहा है, ये एक्चुअली में जो आपके सिंबल है उसके पिन्स हैं 1 2 एंड 3। तो जो पिन नंबर 1 है वो पैकेज की किस पिन से कनेक्ट होगी, तो उसको भी पिन नंबर 1 से जोड़ दिया जाए। तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ किससे जोड़ा जाए, इसको 2 से जोड़ दीजिए। यहाँ किससे जोड़ा जाए, 3 पर। ऐसे क्लिक कर दोगे तो भी टाइप हो जाएगा। यहाँ पर जाओ और ऐसे क्लिक कर दो। तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से जोड़ करके पैकेज आप असाइन कर दीजिए। असाइन पैकेज करने से क्या होगा, एक नई लाइब्रेरी में ये पैकेज सेव हो जाएगा। अब इसको बार बार इसका पैकेज आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर आप पोटेंशियोमीटर सर्च करोगे POTHG, तो यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर्स आपको शो करेंगे। देखिए POTHG, तो POTHG में आपको 2 दिख रहे हैं, एक एक्टिव लाइब्रेरी में दिख रहा है, एक यूजर डीवीसी। यूजर डीवीसी मींस यूजर डिवाइसेस। फर्दर आप कभी भी डिजाइन करोगे पोटेंशियोमीटर के लिए तो यहाँ पर आपको बार बार पैकेज सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। एलईडी का पैकेज ऐड कर लिया जाए, एलईडी, चलो एलईडी का पैकेज ऐड कर लिया जाए। ऐड में जाइए और एलईडी टाइप करिए। तो जैसे एलईडी टाइप करोगे यहाँ पैकेज मिल गया। अब आप कहोगे सर ये क्या 0.1 इंच ये डिस्टेंस इतनी ही होती है एलईडी के पिन के बीच में? तो आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे जाइए और सर्च करिए 5 mm एलईडी डेटा शीट। कहाँ जाओगे, 5 mm एलईडी डेटा शीट। और इसका देखिए, इसका भी आप जो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री आप चेक करिए। बॉटम पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे सब जगह एक ही चीज मिलेगी। मैं रेकमेंड करूंगा कंपोनेंट्स 101। तो यहाँ पर आप देखिए जो एलईडी के ये पिंस हैं 1 एंड 2, ये है ना एलईडी। एलईडी के पिन नंबर 1 एंड 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.54 मिलीमीटर। 2.54 मिलीमीटर TH में कितना होगा हमें नहीं पता। तो 2.54 मिलीमीटर यहाँ पर डालिए, 2.54 कितना आ गया, 100। तो इसका मतलब ये कितना हुआ इंचेस में, 0.1 इंच। बताओ ये 100 इंचेस 0.1 इंच है या नहीं? इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 इंच है या नहीं, बताइए। एलईडी की लेग्स के बीच का जो क्लियरेंस है दैट इज 100 TH। तो हम लोग इधर आते हैं, ये देखिए 100 TH या फिर 0.1 इंच, ये वही पैकेज है, पैकेज करेक्ट है। ओके, यहाँ पर आप देखिए ए के सामने एनोड ए लिखा है ना, यहाँ पर ए लिखा है, तो इसको ए के सामने ए लिख दीजिए, के के सामने के लिख दीजिए। पैकेज असाइन हो गया। असाइन करने के बाद फिर से देखिए यूजर डीवीसी। यूजर डीवीसी मतलब आपकी अलग लाइब्रेरी में सेव होगा, यस कर दीजिए। आगे से आप जब एलईडी रेड सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली विद पैकेज वाली एलईडी मिल जाएगी आपकी, और इसकी बाय डिफॉल्ट एलईडी भी मिल जाएगी। दैट इज व्हाट पैकेज असाइनमेंट। तो ये समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर किसी को डाउट है? अब आपको लग रहा होगा सर इसमें बैटरी भी तो लगानी पड़ेगी, बैटरी कहाँ लगाएंगे, है ना? तो अगर आप बैटरी इसमें लगाना चाहते हो तो सीधी सी बात बैटरी भी इसमें लगानी पड़ेगी, या फिर इसको पावर सप्लाई देने के लिए। तो ऐसे बैटरी ले लो, सर्च करो यहाँ पर कोई बैटरी है, पैकेज वाली कोई बैटरी तो है नहीं, सिंपल बैटरी है ऐसी वाली, इसी को ले लेते हैं, ऐसी बैटरी लगा देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो VCC को पावर दे रहे हो ये पावर कहाँ से आ रही है, नहीं पता ना, तो हम ये बताने के लिए ये पावर कहाँ से आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। कहाँ से जोड़ देंगे, इस बैटरी से। तो सिमुलेशन में तो ये पावर यहाँ से मिल रही थी, कहाँ से, इंटरनल से, लेकिन पीसीबी पर तो ये टर्मिनल नहीं होंगे। तो पीसीबी पर ये जो टर्मिनल होंगे, अब ये बताएगा कि ये बैटरी के टर्मिनल, ये किसके टर्मिनल है, ये बैटरी के। तो इसका जो पैकेज है वो भी असाइन करना पड़ेगा। पैकेजिंग टूल में जाइए, ऐड में जाइए, बैटरी का जो पैकेज होता है वो अक्सर कर टर्मिनल कनेक्टर होता है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना टी ब्लॉक कनेक्टर के बारे में। टी ब्लॉक 2 पिन का कनेक्टर लीजिए और एक को प्लस से एक को माइनस से जोड़ दीजिए। आप ये नहीं लिखा करो सर प्लीज आंसर, मैं प्लीज आंसर सर, ये ना लिखा करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या था। ये पैकेज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो सिंबल होता है उसका पीसीबी लेआउट से कोई मतलब नहीं होता। आपके सिंबल का पीसीबी लेआउट से कोई भी मतलब नहीं होता है। पीसीबी में आपका पैकेज ही दिखाई पड़ेगा, समझ गए? टूल मैनेजर बता दे, टूल मैनेजर कुछ नहीं होता है यहाँ पर।
यहाँ पर टूल मेजर कुछ भी नहीं होता। और मैं आगे फिर से बताता हूँ, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि आगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर मैं एक कंप्लीट सर्किट बना लेता हूँ पीसीबी सिमुलेशन के लिए, तो सबसे पहले इसको आप सेव करिए। सेव करिए, कहाँ पर सेव करते हैं? यहाँ पर डेस्कटॉप पे। आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है। किस नाम से सेव कर देना है? LDR। ओके, तो LDR के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एरीज में। एरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एरीज पे क्लिक करना होता है। सेम वही प्रोसीजर। U1A क्या है? U1A बेसिकली आईसी है ULN2003। ठीक है, U1A क्या है? ये जो आईसी है ना, उसका पहला कंपैरेटर है। U1 आईसी का एनोटेशन है, जिसमें से A जो है उसका पहला कंपैरेटर है। ठीक है, जैसे RV1, ये सब एनोटेशन है ना, ये सब इनके नाम होते हैं। जब इनको ट्रांसफर करोगे तो वहां आईसी नहीं दिखेगी, LN358 नहीं दिखेगी, आपको वहां U1A दिखाई पड़ेगी। देखो यहाँ पर U1 दिखाई पड़ रहा है, ये बैटरी D1 ये सब दिख रहा है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स जो होते हैं ट्रांसफर होकर के आते हैं, वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं? कंपोनेंट्स मोड में। ये है कंपोनेंट्स मोड। हाँ, नहीं, ऑटो राउटर अभी नहीं बनाना पड़ेगा, पहले आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने पड़ेंगे। आप कंपोनेंट्स चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कंपोनेंट्स आपके हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जब आप बिगिनर होते हो तो आपको ऐसे चेक कर लेना चाहिए कि आपके कोई कंपोनेंट छूट तो नहीं गए। कंपोनेंट्स अक्सर इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि आप उनको एनोटेट नहीं करते हो, ऐसा होता है। तो सबसे पहले बैटरी को प्लेस करता हूँ मैं ऐसे करके। हमेशा कंपोनेंट्स को जो आप प्लेस करें तो एक सीक्वेंस में प्लेस करें, ताकि आपको राउटिंग करने में आसानी रहे और आपका पीसीबी का एक वो भी रहे कि उसका साइज कैसा है। मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर लगा दिया, ये देखो, ये RV1 पोटेंशियोमीटर, ये है अपना पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर रखा मैंने, ये U1। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आईसी को रखा। अब इस तरह से आईसी रखने के बाद पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, इसका एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा। बॉर्डर की लेयर क्या होती है, जल्दी से बताइए। बॉर्डर की लेयर क्या होती है, किसी को याद है? बोर्ड एज, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको बोर्ड एज सेलेक्ट कर देना है, तो ये येलो हो जाएगा, बॉर्डर हो गया। ओके, आप ऐसे भी इसको 3D में देख सकते हो, बट अभी कोई भी कनेक्शंस नहीं डिजाइन किए गए हैं। तो हमारी जो पीसीबी होगी वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी। ये हमारा LDR लगा हुआ है। ये हाँ, यहाँ पर देखो पोटेंशियोमीटर ऐसा, इसका डिजाइन यहाँ पर स्टाइल दिख रहा है, लेकिन इसका जो पैकेज है वो सेम है। पैकेज वही है जो आपने यूज किया था। ठीक है, ये आईसी लगी हुई है, ये रजिस्टर है, ये एलईडी इंडिकेटर एलईडी है आउटपुट, और ये है बैटरी, यहाँ से बैटरी का कनेक्शन कर दिया जाएगा। समझ गए? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी राउटिंग करनी है, बट राउटिंग करने से पहले आपको डिजाइन रूल मैनेजर सेट करना पड़ता है। क्या सेट करना पड़ता है? डिजाइन रूल मैनेजर। तो डिजाइन रूल मैनेजर में आपको, यस, इस आईसी में 8 पिन ही है। हाँ, इसमें 2 कंपैरेटर्स है ना, एक U1A एक U1B। देखो यहाँ पर ये जो आईसी है, आप यहाँ देखिए, इस आईसी में 2 कंपैरेटर्स। देखो ये भी U1 है, ये भी U1। आप कहोगे सर ये दोनों सेम आईसी हो गई, नहीं। इसका आउटपुट पिन है 1 2 3, इसका है 7 6 5। अगर मैं तीसरी बार ये आईसी प्लेस करता हूं तो यहाँ पर U2A आएगा, क्योंकि U1 आईसी में A और B 2 कंपैरेटर्स हैं।
एक आईसी में 2 कंपैरेटर, ठीक है। तो इसीलिए U1 एक आईसी, ए उसका क्या है, कंपैरेटर। डिजाइन रूल मैनेजर को, यस मैं डिजाइन रूल मैनेजर को बताता हूँ। आप टेक्नोलॉजी में जाइए, डिजाइन रूल्स को ओपन करिए। सबसे पहली चीज तो क्लियरेंस आप सेट करिए। अभी आप जो डिजाइन करोगे सब में क्लियरेंस 20 रहेगा। कितना रहेगा? आप सब में 20 डाल दो। कितना डालोगे? 20। सब जगह आप 20 डाल दो। ठीक है। इसके बाद अगला होता है नेट क्लासेस। क्लियरेंस मतलब कंपोनेंट्स के बीच में क्लियरेंस और ट्रैक्स के बीच में क्लियरेंस। इस तरह के जो क्लियरेंस है वो आपने यहाँ पर सेट कर दिए। बीच में गैप कितना रहेगा? गैप होता है क्लियरेंस। इसके बाद नेट क्लासेस में आइए। यहाँ पर आपको पावर और सिग्नल दो मिलेंगे। तो पावर और सिग्नल दोनों के जो कनेक्शंस हैं आपको ये बताने हैं कि उनका ट्रेस का स्टाइल क्या रहेगा, कितना चौड़ा ट्रैक रहेगा। तो यहाँ से ट्रेस का स्टाइल क्या रखा जाए बताइए जल्दी से। ट्रेस का स्टाइल हम लोग 30 चूज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि जो हम पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं इसमें इस लेवल में अगर आप करंट का चेक करोगे तो ये 1 एम्पियर भी करंट फ्लो नहीं होती, 500 मिली एम्पियर से नीचे ही करंट रहती है। तो 30 एम्पियर चेक करोगे तो 30 मिली एम्पियर के लिए T30 बड़ा ही है। अगर ट्रैक का साइज चौड़ा है, ज्यादा है, तो फर्क नहीं पड़ता, कम है तो फर्क पड़ता है। दो चीजें चेंज करनी पड़ती है, एक ट्रेस का स्टाइल और एक लेयर चेंज करनी पड़ती है। अगर आप सिंगल लेयर डिजाइन करना चाहते हो तो दोनों लेयर बॉटम में कर दीजिए, पावर एंड सिग्नल दोनों की ही। यहां पर भी आप फाइव एम्पियर के लिए कितना होगा, ये मैंने ट्रैक विड्थ कैलकुलेशन पीछे वाली इससे पहले की क्लास में बताया कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। टॉप कॉपर को बॉटम कॉपर कर देना है। तो ये हमने बॉटम बॉटम में सब क्यों कर दिया, क्योंकि हम सिंगल लेयर डिजाइन कर रहे हैं। तो सिग्नल और पावर दोनों में चेंजेस करने के बाद इसको सेव कर देना है और ओके कर। अब राउटिंग के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको जाना है टूल्स में और ऑटो राउटर पे क्लिक कर देना है, बैकएंड राउटिंग। और ये देखिए आपकी राउटिंग कर दिया, ठीक है। अगर इस ट्रेस की विड्थ ज्यादा होगी तो नहीं 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 नहीं, आपने कभी देखा है कि ट्रेन की पटरी होती है वो भी एक वायर का काम कर रही होती है। तो वायर जितना मोटा होगा, जितना चौड़ा होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो उतना बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, ट्रेस जितना चौड़ा होगा, कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होता है वो तो प्लस पॉइंट है, उससे उतनी ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा, उतनी ही कम पावर लॉस होगी। ठीक है, पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा इससे। तो इतना समझ में आ गया। ट्रेस विड्थ कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने से आपका वायर जल सकता है, ट्रैक जल सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? आ गया सभी को समझ में इतना? अब सवाल ये है कि अगर इसमें आप इसे कहीं आपको फिट करना है, ड्रिल होल, क्या आपको पीसीबी में कहीं पर ड्रिल होल्स दिख रहे हैं? नहीं, मतलब माउंटिंग होल्स। माउंटिंग होल्स का मतलब है कि अगर आप पीसीबी को कहीं पर स्क्रू ड्राइवर से माउंट करना चाहते हो तो कैसे माउंट करोगे? तो उसके लिए आप यहाँ जाइए 2D ग्राफिक सर्कल मोड में। 2D ग्राफिक सर्कल मोड से यहाँ पर आइए, एक सर्कल ड्रॉ करिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसकी लेयर को आप बोर्ड एज कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है सिलेक्शन मोड में जा करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्या करना है? कॉपी कर लेना है, कॉपी ब्लॉक। तो ब्लॉक कॉपी करके आप इसको इस पीसीबी पर ऐसे ऐसे करके पेस्ट कर दीजिए। ये देखो, तो ये जो सर्किल है ये अब माउंटिंग होल का काम करेगा। किसका काम करेगा? माउंटिंग होल का। लेकिन अब यहाँ पर एक एरर आ गई, यहाँ पर एक एरर आ गई। अब इस एरर को कैसे सही करोगे? तो आपको क्या करना है, इसको जूम इन करना है। यहाँ पर प्लस प्लस है ना,
प्लस प्लस से जूम इन करना है, ट्रैक पे राइट क्लिक करना है और यहां से इसको ऐसे करके अगर आपको देखो आपको लगता है कि ये ट्रैक जो है आपका रह गया है, तो आप इसको दोबारा से राउटिंग कर दो, इसकी राउटिंग दोबारा से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो टूल्स में जाइए, ऑटो राउटर को फिर से रन करिए। हो गया। तो हमारे ये माउंटिंग होल्स भी आ गए। अब आप आउटपुट में जाइए और चेक करिए क्या माउंटिंग होल्स आपको दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है। देखो ये बगल में है ना, इसको हटा दो यहाँ से। अब आप देखिए आपको माउंटिंग होल्स दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं माउंटिंग होल्स। ठीक है, आप एक से ज्यादा भी, चार से ज्यादा भी बना सकते हैं। समझ आ गया ये माउंटिंग होल्स कैसे डिजाइन करते हैं। बहुत बार आप अपने पीसी में एयर पास बनाते हो। क्या बनाते हो, एयर पास। तो एयर पास कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ये बना दिया आपने, तो ये क्या हो गया, एयर पास हो गया। हीट को एक जगह से दूसरी के पास कर देगा। ठीक है, तो अब ये देखिए एयर, आपने ऐसा भी देखा अपने पीसी में, कभी बार देखा होगा कि पीसी के बीच में ऐसा गैप होता है, कटी होती है, ऐसा होता है। कनेक्शंस का कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इतना समझ में आ गया। चलो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। मैं इसको सेव एज करता हूँ, सेव एज, और इसका LDR2 से बनाता हूँ। दूसरा सर्किट बनाया मैंने, और दूसरा सर्किट मतलब सेव एज कर दिया इसी को। अब मैं इसी को मल्टी लेयर में डिजाइन करता हूँ। क्यों मल्टी लेयर में डिजाइन करना, क्योंकि साइज पहले बहुत बड़ा था। अब मैं इसका साइज छोटा करना चाहता हूँ। जो LDR है, LED मैंने बहुत पास में रख दी, LDR मैंने इतने पास में रख दिया। ठीक है, ये RV1 है। इसको आप रोटेट जैसा भी रखना चाहो वैसा रख सकते हो। ये देखो ये IC रख दी हमने, इसको रोटेट कर दो ऐसे करके। अब देखो, अब क्या है, ये जो PCB है, इस PCB को आप देखिए, इसका साइज छोटा हो, इसको ऐसे करके ड्रॉ करिए, साइज छोटा हो गया इसका। सर जी IC के 8 लेग्स कहां से आ गए, इस IC में 8 लेग ही थे। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने आपको बताया था इसमें 1 2 3 4 5। देखो ऐसे देखो, यहाँ पर जो लेग्स है ना, यहाँ जूम इन करके देखो, ये आउटपुट इनपुट 1, इनपुट प्लस, इनपुट माइनस। यहाँ पर देखिए 1 2 3 भी है, 5 6 7 भी है। तो यहाँ पर आप 5 6 7 यूज करो या 1 2 3 यूज करो, ये आपकी मर्जी। इसी आईसी में दो कंपेरेटर्स हैं। देखो अगर मैं U1 को A की जगह U1B कर दूं, देखो U1B अगर मैं इसका नाम कर दूं, तो अभी पिन क्या है, 1 2 3 है। देखो अभी चेंज हो जाएगा, 1 2 3 को क्या कर देगा, 5 6 7 कर दिया। आईसी की नॉच नीचे की तरफ कैसे हो गया, कहाँ नीचे, तो यहाँ पर, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ बेसिकली हम लोग 1 2 3 को यूज नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 को यूज ही नहीं कर रहे फिलहाल, ऐसा समझ लो। अब देखो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो इसके कर रहे हैं। अभी देखो 1 2 3 आ रहा है ना, तो 1 2 3 दरअसल किस लिए है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे तो 5 6 7 पे कनेक्शन आ जाएगा। देखो सेव चेंजेस, यस, देखो कनेक्शन इधर आ गया, पहले इधर था 1 2 3 पर, अब 5 6 7 पे आ गया।
सर आईसी का नॉच 3D विजुअलाइजेशन में नीचे की तरफ हो गया है, तो ये नीचे तो है ही। और अरे यार यहाँ देखो, यहाँ U1 नीचे, लेकिन नॉच नीचे बना है ना, 3D विजुअलाइजेशन में ऐसे दिखेगा आपको। देखो ये नीचे तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि नॉच नीचे ही। तो साइज काफी छोटा हो गया है। अगर अब आप इसकी राउटिंग करते हो, देखो टूल्स में जाइए और ऑटो राउटर, अब इसकी जो डिजाइन रूल है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो हम डिजाइन रूल में चेंज करते हैं, और यहाँ पर सभी जगह 20 कर देता हूँ। क्लियरेंस कितना कर देता हूँ? 20। ये क्लियरेंस 20 कर दिया, 20 कर दिया ये, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर और ये है, मैं पावर को और इनका जो ट्रैक है वो कितना कर देता हूँ? 40। मैंने 40 कर दिया इसका ट्रेस का स्ट्राइक। अब जो ये पीसीबी है, अच्छा एक बात ये बताओ, मैंने यहाँ पर नेट क्लासेस में एक को टॉप बॉटम दोनों पेयर रखे हैं, पेयर में टॉप में भी कनेक्शन हो बॉटम में भी कनेक्शन हो, तो ये पीसीबी हो गई डुअल लेयर की कनेक्शन, ठीक है। ये पीसीबी क्या हो गई? डुअल लेयर कनेक्शन। दीपांशु गुप्ता, आप इससे पीछे वाली क्लास में आए थे? ये जो 40 किया है इसका मतलब क्या है? सुभाष चंद्रा जल्दी से रिस्पॉन्स करो, क्या आप परसों आपने ज्वाइन किया था? परसों आपको मैंने बताया था ट्रेस विड्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ट्रेस विड्थ को चेंज करते हैं। बट नेटवर्क देखो, ये एक मेरे लिए यहाँ पर नेटवर्क इशू अगर आपका रहता है तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ डेली में, अगर उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इन सब चीजों के लिए रिकॉर्डिंग देखा करो। ट्रेस को कितना बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको बताया ट्रेस को जितना चाहो उतना बढ़ा लो, लेकिन मिनिमम ट्रैक की जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम ट्रेस विड्थ, वो आपको डिफाइन करनी पड़ती है, और वो आपको कैलकुलेट करके डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेस विड्थ कितने लोगों को पता है? ट्रेस विड्थ क्यों कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ट्रेस विड्थ के बारे में कितने लोग को आइडिया है? जल्दी से बताओ मुझे। किसको आइडिया है, किसको आइडिया नहीं है, ये मुझे दोनों चीज बताओ। आइडिया है ना? गुड। तो यहाँ जो ट्रेस विड्थ है इसको मैंने डिटेल में परसों बताया था, और उसमें मुझे नहीं लगता है आप उसको बताने की रिक्वायरमेंट है। छोटी चीज होती तो मैं तुरंत एक्सप्लेन कर देता, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप जाकर के रिकॉर्डिंग देखो, वहां पर आपको पता चलेगा ट्रेस विड्थ मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, मिनिमम कितनी कर सकते हैं, ये सब मैंने शनिवार को बताया था। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास ये अब साइज में, छोटे साइज में पीसीबी है, इसका साइज कितना है? साइज के लिए यहाँ पर एक मीट्रिक स्केल अवेलेबल है। मीट्रिक स्केल को आप ऐसे करके बनाइए और इसको मेजर कर लीजिए कि इसकी विड्थ कितनी है। ये कितना है? 1600 TH। व्हाट इज 1600 TH? अंश तिवारी होल्डर का कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं होती। होल्डर होल्डर आप लगाते हो, आईसी होल्डर आप लगाइए, उसके ऊपर आईसी लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो ये लंबाई है 1.6 इंच है, और इसकी ये जो चौड़ाई है वो कितनी है? देखो 1.1 इंच। कितनी है? 1.1 इंच। समझ गए? तो ये जो 1.1 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो आप समझ सकते हो कि ये लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी पीसीबी होगी। अगर मैं इसमें डिजाइन रूल सेट करूं तो मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लियरेंस 20 कर देना है। नेट क्लासेस में आपको ट्रेसेस की विड्थ कितनी रहनी है ये आपको सिलेक्ट करना है।
सिग्नल एंड पावर दोनों में, सिग्नल एंड पावर दोनों में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो करंट की स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए। 40 TH, 30 TH, 20 TH जितनी भी है आप यहाँ सेट करिए। अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल कनेक्शन टॉप में करते हो, वर्टिकल बॉटम में करते हो, दैट मींस यू आर डिजाइनिंग 2 लेयर पीसीबी। आप 2 लेयर पीसीबी डिजाइन करते हैं। अगर आप इसको बॉटम में कर देते हो, सिग्नल और पावर दोनों बॉटम में कर देते हो, तो आप सिंगल लेयर पीसीबी डिजाइन कर रहे हो। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंगल लेयर पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं। और ये देखिए मोटर राउटर, ठीक है, ये है सिंगल लेयर पीसीबी। लेकिन सिंगल लेयर को हम 2 लेयर में भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल Z करिए। अगर आप डिजाइन रूल्स में जाते हो और यहाँ पर आप करते हो एक को टॉप और एक को बॉटम, एक को टॉप एक को बॉटम, ठीक है, हमने ऐसा किया और ओके किया। कनेक्शन दोनों लेयर में डिजाइन होंगी, तो ऑटो राउटर पे क्लिक करिए, बिगिन राउटिंग। ये देखिए अब यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो दोनों साइड में, ये जो कनेक्शन क्रॉस हो रहा है, ये कनेक्शन क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये है कि सर ये वाया क्या होता है। तो जो वाया है वो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ट्रैक एक लेयर से दूसरी लेयर में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। वाया के लिए यहाँ पर वाया मोड होता है। ये ट्रैक मोड है, ट्रैक मोड के नीचे वाया। ट्रैक में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो ट्रैक में जाइए, वाया में करना है तो वाया। तो जैसे मैंने ये ट्रैक है, मैंने बोला ये ट्रैक इधर सीधा इधर ना आ जाए, मैं इसको, ये जो ट्रैक इधर है ना, मैं कहता हूँ कि इधर से ऐसे ना आए, इसको मैं अपने हिसाब से लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको डिजाइन किया ऐसे करके। अभी देखो हम टॉप लेयर में हैं, अभी हम टॉप लेयर में हैं, तो आप टॉप लेयर से ऐसे करके जा सकते हो। लेकिन अभी अगर टॉप लेयर से बॉटम लेयर में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप टॉप लेयर से बॉटम लेयर में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक करिए, बॉटम लेयर में चले गए, ठीक है। जैसे ये है, अभी हम टॉप लेयर में, डबल क्लिक किया बॉटम लेयर में चले गए, डबल क्लिक किया टॉप लेयर में आ गए, डबल क्लिक किया टॉप लेयर में, फिर बॉटम लेयर में। तो जो ये डॉट्स बन रहे हैं, दीज डॉट्स आर बेसिकली वायर्स। क्या है ये, देखो मैं टॉप लेयर में तो आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं बॉटम लेयर में नहीं आ सकता, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ इसे इधर आने के लिए हमें टॉप लेयर में जाना पड़ेगा, या तो इधर से घूम के आओ, इधर से घूम के आ सकते हो। लेकिन मैं अगर इधर से ही जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से लेयर चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी लेयर में, टॉप लेयर में। समझ गए कितनी वायर्स बन गई, देखो। लेकिन ये अननेसेसरी वायर्स बनी हुई है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब क्या है, ये होल्स हैं जो कॉपर प्लेटेड होल्स है, ठीक है। तो एक ही बार में वायर आपको समझ में आ गया, कितना सभी को क्लियर है, बताओ। लॉस ऑफ कॉपर नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि हम कॉपर तो एग्जैक्टली रिमूव ही करते हैं। तो कॉपर जितना जितना कम से कम रिमूव किया जाए, कोशिश यही की जाती है। वेस्ट ऑफ कॉपर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पीसी में पूरे में कॉपर होता है और हम कॉपर्स को कुछ जगह से रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारे ट्रैक्स बन जाए, ठीक है। हाँ, जो वायास बनाए हैं, वायास की एक्स्ट्रा आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो ये वेस्ट ऑफ वायास है, आपकी मशीनरी आपको वायास बनाने के लिए एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी। तो कम से कम वायास रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, इतना डिजाइन होने के बाद अब यहाँ एक चीज और होती है। अगर आप चाहते हो कि आप इसमें पावर प्लेन जनरेट कर दो, तो ऐसे करके आप पावर प्लेन जनरेट कर सकते हो। देखो पावर प्लेन जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का जो लेयर है वो टॉप ये नहीं है। बॉर्डर लेयर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं टूल्स में जाता हूँ और पावर प्लेन जनरेटर, तो पावर प्लेन जनरेटर टॉप कॉपर में, बॉटम लेयर में, किसी भी लेयर में आप जनरेट कर सकते हो। मैंने टॉप में जनरेट किया और मैंने बताया कि जो ये प्लेन होगा ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो पता क्या होने वाला है, जो ग्राउंड वाला वायर होगा ये देखो इस तरह से जनरेट होगा। आपने पीसीबी में ऐसा देखा होगा अक्सर कर,
कि कुछ ट्रैक्स होते हैं वो बाकी जो एक्स्ट्रा कॉपर होता है उसी से कनेक्टेड रहते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर कोई प्लेन नहीं है लेकिन बॉटम कॉपर में प्लेन है। यहाँ पर आप देखिए जो ये सारे कनेक्शन हैं ये ग्राउंड के थे ना, ये ग्राउंड के कनेक्शन ये कॉपर से कनेक्ट हो गए। ये देखो ये जो कनेक्शन है आप यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन पूरे कॉपर से कनेक्ट हो गया, जिसको प्लेन बोलते हैं। ये क्या है? पावर प्लेन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इसको पावर प्लेन बोलते हैं। आपने पीसीबीज में ऐसा देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा एरिया है वहां पर कॉपर, वहां से कॉपर रिमूव नहीं किया जाता है। वहां से कॉपर इसलिए रिमूव नहीं किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसमें करंट फ्लो कराई जा सके। अक्सर अगर जो ग्राउंड वायर्स होते हैं ग्राउंड को प्लेन में बना दिया जाता है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप इसको स्क्रैच करके यहाँ पर कोई कनेक्शन लेते हो तो यहाँ पर भी ग्राउंड मिल जाता है, यहाँ ग्राउंड मिल जाता है पीसीबी में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो पावर प्लेन जनरेट करते हैं उसको ग्राउंड से जोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि पावर प्लेन में कल भी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पीसीबी डिजाइनिंग में कितनी सारी चीजें होती हैं और कैसे करते हैं। ये साइड वायर्स का मतलब क्या है? ये तो कहीं से कनेक्ट ही नहीं है। जो साइड वायर्स है कौन कहता है कनेक्ट नहीं है? जो साइड वायर्स हैं ये बेसिकली ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंड से ना कनेक्ट, जिससे मैंने पावर प्लेन जनरेट किया ना, अगर पावर प्लेन मैंने जो जनरेट किया था उसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट ना करता तो ये अलग अलग रहता। ठीक है, तो ये अलग अलग रहता। अब ये समझ में आ गया, ग्राउंड से मैंने कनेक्ट नहीं किया ना, इसलिए अब ये जो एक्स्ट्रा कॉपर है वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर पावर प्लेन जो है वो किसी भी पावर प्लेन जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा जो कॉपर है, एक्स्ट्रा कॉपर की सप्लाई से जोड़ा जाए। आप ग्राउंड से जोड़ दो, वीसीसी से जोड़ दो, या किसी से ना जोड़ो। ठीक है, तो अब क्या होता है जब कॉपर आप रिमूव करते हो तो कम से कम एरिया का ही कॉपर रिमूव किया जाता है, बस ये बीच बीच एरिया कॉपर रिमूव किया जाता है, बाकी कॉपर रिमूव नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट पावर, इसको हम अभी पावर प्लेन बोलेंगे, लेकिन ये किसी भी पावर सिग्नल से कनेक्टेड नहीं, नन से कनेक्टेड है ना। अब हम लोग वाई वी यूज पावर प्लेन, मैंने बताया ना पावर प्लेन क्या होता है कि कुछ स्पेशल सिग्नल जैसे ग्राउंड या पावर वीसीसी, इन सबको एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने के लिए एक्स्ट्रा कॉपर प्रोवाइड करता है। जो इनकी विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ग्राउंड जैसे पीसीबी है, तो पीसीबी में क्या है कि आप स्क्रैच करिए, जैसे ये मेरे पास पीसीबी है, इसमें स्क्रैच करिए कहीं पर भी, तो जो कॉपर वाला एरिया है वो ग्राउंडेड होता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या मिलता है? इससे हम कहीं से भी जो जो ग्राउंड वायर है उसको, उसमें करंट को फ्लो करने के लिए एरिया बहुत ज्यादा मिल जाता है। बहुत ज्यादा एरिया मिलने से क्या होता है, करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम हो जाती है और रेजिस्टेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो लॉसेस कम होते हैं। समझ गए? हालांकि लॉसेस कम होते हैं, बहुत नहीं होते, लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि ट्रैक्स जो हैं उनको एरिया ज्यादा मिल गया ना करंट को फ्लो कराने के लिए। अभी जो हमने पावर प्लेन जनरेट किया है वो किसी भी पावर से कनेक्टेड नहीं है, तो जरूरी है कि इसको आप ग्राउंड या वीसीसी से कनेक्ट करो। अक्सर अगर इसको ग्राउंड से जोड़ा जाता है तो जैसे ग्राउंड से जोड़ोगे तो ग्राउंड वाला भी इससे कनेक्ट हो गया। तो ये कॉपर का ही एरिया है, कॉपर की लेयर है जो कि सारे ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। देखो यहाँ ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, सारे ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। इससे जो ग्राउंड है वो आपको ज्यादा आपको एरिया प्रोवाइड करता है करंट फ्लो करने के लिए, तो करंट जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। अपनी पीसी बना के ऑर्डर कर सकते हैं क्या? यस, आप कौन वरना आप कर सकते हो, अपनी पीसी बना के ऑर्डर कर सकते हो। हीट जनरेशन कम होती है, यस हीट जनरेशन कम होती है, क्योंकि अब एरिया, अब जो ग्राउंड वायर है उसमें करंट आसानी से फ्लो कर पाएगी ना, क्योंकि एरिया ज्यादा मिल गया। बस ये है। चलिए अब टाइम है अटेंडेंस लिंक को शेयर करने का और सेशन को एंड करने का। हाँ, that is why most areas grounded. Yes, 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 yes. अंश तिवारी, good.
अगर हीट ज्यादा हो जाए तो हीट नहीं होगा, ऐसे हीट ही नहीं होगा भाई। कंडक्टर कंडक्टर का एरिया जो है वो जितना ज्यादा होगा, कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा, करंट फ्लो करने में उतनी ही आसानी होगी। तो ये चीज बस आप समझ लीजिए, और मैं आपको अटेंडेंस लिंक आज का भेज देता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। और आज हाँ, एक हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो भी है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको देखो, और उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। प्लीज वेट मिनट। स्टूडेंट्स, कंडक्टर का एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। देखो ये आयुष वर्मा, कंडक्टर का एरिया बढ़ने से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। कहाँ पढ़ के आए हो भाई, ये चीज कहाँ पढ़ ली आपने? ओके, अगर आपको समझ में आया तो बहुत सारे बच्चे, आज मैं सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूँ, जिसमें आपको समर इंटर्नशिप के बारे में और कंपनी के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ये समर ट्रेनिंग जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उसको देखें। This is Anirudh Srivastava. Hello viewers, this is Anirudh Srivastava from Software India, and I have brought this video for all the students of Diploma and BTech. In this video, I am going to answer all your questions and cover everything you need to know about summer training. The summer training of 2021. I will be covering all the topics जिसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी चाहिए। Now, what is summer training? Summer training आखिर में है क्या? Summer training वो ट्रेनिंग है जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आप स्टूडेंट से बोलते हैं इंडस्ट्री में जाकर कंप्लीट करने के लिए, इंडस्ट्री में जाकर इंडस्ट्री एक्सपोजर पाने के लिए, और फिर इंडस्ट्री के द्वारा सर्टिफाई होने के लिए। कॉलेज से बाहर निकलकर स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर सीखते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ देयर चॉइसेस और सर्टिफाई भी होते हैं इंडस्ट्री के द्वारा। बीटेक के स्टूडेंट्स आफ्टर देयर 6th सेमेस्टर एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर 4th सेमेस्टर समर ट्रेनिंग करने जाते हैं। समर ट्रेनिंग को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल, बनस्थली यूनिवर्सिटी समर ट्रेनिंग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से जानती है। समर इंटर्नशिप, कई कॉलेजेस में समर ट्रेनिंग को समर इंटर्नशिप भी कहते हैं। कई डिप्लोमा कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स समर ट्रेनिंग को वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। बट ऑल दिस इज नथिंग बट समर ट्रेनिंग। आपके सेमेस्टर ओवर होने के बाद ज़्यादातर जून और जुलाई के महीने में समर ट्रेनिंग की डिमांड आपके कॉलेज आपसे करते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाकर अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। इसीलिए इसको समर ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। समर ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 4th या 6th सेमेस्टर के बाद नहीं, प्री फाइनल ईयर्स के लिए नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर के लिए भी
बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इन दिस टाइम ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन, व्हेन you have to make every day productive, summer training is the option for the students of first year कि अपने समय का सदुपयोग करें और अपनी टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करें। होना बहुत ज़रूरी है और है समर ट्रेनिंग भी। से इंडस्ट्रियल नॉलेज, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हासिल किया हो, और समर ट्रेनिंग ही उसका माध्यम है जिसमें आप किसी रेप्यूटेड कंपनी, रेप्यूटेड इंडस्ट्री, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अंडर ट्रेनिंग करते हैं और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी गेन करते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप देते हैं अपने इंटरव्यूज़, तब आपको एक रेप्यूटेड इंडस्ट्री के अंडर की हुई समर ट्रेनिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, बिकॉज तभी आप अपनी नॉलेज को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट भी कर पाते हैं और अपनी टेक्निकल स्किल्स भी वहाँ पे आप अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। एंड इसलिए समर इंटर्नशिप फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ जॉब। Now students, I will tell you what parameters should you have in your mind while choosing the company for your summer training. वो क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं अपनी समर ट्रेनिंग की कंपनी डिसाइड करने के लिए। नंबर 1, आपको याद रखना है कि आप ज़रूर बैकग्राउंड चेक करें कंपनी का जहाँ से आप समर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, क्या कंपनी की बैकग्राउंड है, क्या वर्किंग है, क्या उसकी सर्विसेज हैं, वेदर इट्स अ रियल कंपनी और इंडस्ट्री और नॉट। कंपनी जितनी ही पुरानी होगी, जितनी ही वेल एस्टैब्लिश होगी, जितनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपको उतना ही अच्छा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा उस कंपनी से। सेकेंडली, कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, उनका क्या अकम्पलिशमेंट है। बिकॉज जितने ज़्यादा वेल अकम्पलिश्ड कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, उतनी ही अच्छी कंपनी की ग्रोथ भी होगी उनके सुपरविजन के अंडर, उतना ही ब्रॉड उनका विजन होगा, उतनी ही डायनेमिक अप्रोच के साथ वो आपको समर ट्रेनिंग में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी देंगे। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी, विद द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द थर्ड पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज द कंपनीज क्लाइंटेल। कंपनी के क्लाइंट्स क्या हैं। आपने जब कंपनी चूज कर ली, जब आपने डिसाइड किया कि दिस इज द कंपनी दैट आई वांट टू गेट माय समर ट्रेनिंग फ्रॉम, देन कॉल द एचआर्स ऑफ द कंपनी, विजिट द कंपनीज वेबसाइट एंड सी कि कंपनी ने क्या क्लाइंट्स सर्व किए हैं, कंपनी ने क्लाइंट्स के लिए क्या वर्क किए हैं, कंपनी के क्लाइंट्स नेशनल हैं कि इंटरनेशनल लेवल के भी हैं। जितने ज़्यादा अच्छे और वेल रेप्यूटेड क्लाइंट्स कंपनी के होंगे, उतनी ही बेहतर आपकी समर ट्रेनिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो समर ट्रेनिंग है दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स उन्हीं क्लाइंट्स के लाइव प्रोजेक्ट्स पे, उन्हीं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे आपको कराएंगे आपकी समर ट्रेनिंग, उन्हीं मॉड्यूल्स पे आप वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिसाइड करते हैं अपनी समर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंडिया से करना, सो वी वेलकम यू विद ओपन आर्म्स टू कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, चेक आवर क्लाइंटेल्स एंड सी कि आप लोग क्या प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने जा रहे हैं। और लेट मी वार्न यू, अगर कोई कंपनी आपसे कहती है कि हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है, तो दैट इज नॉट अ कंपनी। बिकॉज वेबसाइट बनाना आजकल फ्री में भी होता है। गूगल पे इतने सारे टूल्स हैं जो वेबसाइट बना के देते हैं। सो वेबसाइट बनाना इज नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अ क्लाइंट। आप लोग के पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे,
मेरे पास भी आते हैं कि जॉइन आवर कंपनी, वी हैव क्लाइंट्स, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। दैट इज़ नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ऐसे कंपनीज में समर ट्रेनिंग करके अपना एक्सपीरियंस और अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद मत करिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक पते की बात फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सॉफ्टप्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, आईटी कंपनी है। तो आपके लिए हमारे पास क्या है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का हो, रोड का हो, डैम का, स्टूडेंट्स। नाउ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर इंडिया का सॉफ्टवेयर इनोवेशंस एक विंग है जो कि काम करता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को ऑटोमेट करना, वहाँ का मैन पावर कम करके ऑटोमेटिक डिवाइसेस को, मशीनरी को वर्क कराना इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, विच इज द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। एंड सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स आर having expertise on the softwares which are required for industrial automation, softwares जो इस काम को सफल बनाते हैं। Several technologies like IoT, Internet of Things, PLC, SCADA, MATLAB, robotics, embedded systems, PCB designing, इन सब पे सॉफ्टवेयर इंडिया के एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। वी कवर ऑल द ब्रांचेस, चाहे वो CS हो, IT हो, CE हो, ME हो, EE हो, EC हो, EI हो। वी हैव थिंग्स, वी हैव टेक्नोलॉजीज, वी हैव एक्सपर्टीज जो कि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए और हमसे लेकर जाएं, इक्विप हों, अपने टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करें, अपने इन स्किल्स से इक्विप हुए और सीख कर सर्टिफाई हों। नाउ आई होप आप लोग को आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि समर ट्रेनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टप्रो समर ट्रेनिंग, we welcome you with open arms to come to us, call our course counselors and know more about the summer training। और सॉफ्टप्रो इंडिया की समर ट्रेनिंग में आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्स, टेक्नोलॉजी ऑफ योर चॉइस, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ योर चॉइस, सर्टिफिकेट बाय द इंडस्ट्री दैट इज सॉफ्टप्रो इंडिया, एंड ऑल्सो बोनस लेक्चर्स बाय people who work in industry। जो लोग सॉफ्टवेयर इंडिया के कंसल्टेंट्स नहीं हैं, इंडस्ट्री से हैं, लाइव इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनको भी हमने इस बार समर ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है फॉर गिविंग यू गेस्ट लेक्चर्स। तो सॉफ्टवेयर इंडिया के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे ही, कंसल्टेंट्स आपको पढ़ाएंगे ही, प्लस यू विल गेट बोनस लेक्चर्स बाय पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज ऑफ योर डोमेन्स। So I welcome you with open arms in the great grand festival of Summer Training 2021 for a very happy learning। हेलो एवरीवन, आई थिंक आपको ये आइडिया हो गया होगा जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके आप सभी लोग किसी न किसी तरह से इंक्वायरी करना चाह रहे थे, तो उसका एक आइडिया हो गया होगा और ये जल्दी ही नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन जल्दी ही सभी को मिल जाएंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर पेंडेमिक रहता है तो ऑनलाइन ही ऑप्शन रहेगा ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। वन मंथ की रहेगी, ये 1 मंथ की ही होती है, 1 मंथ का प्रोग्राम होता है। यस।
आगे के इंफॉर्मेशन के लिए आप जब इंक्वायरी करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो कनेक्ट होना चाहते हैं उनको जो कॉन्टेक्ट नंबर और टेलीग्राम लिंक है वो आप सभी को शेयर कर दिया जाए। देखो ये 30 डेज का मतलब ये होता है कि 30 डेज का आपका जब पीरियड है इनमें संडेज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब अगर एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं तो वो एक्स्ट्रा चलेंगी। तो ये ओवरऑल मैं अगर बताऊं जिससे जो मैं आप अपने सीनियर से भी पूछिएगा, ये एग्जैक्टली 30 डेज से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। होता 30 डेज है, मतलब जो हमारा जो कंटेंट है वो हम आपको जब सिखाते हैं तो उसमें अक्सर कर जैसे सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, तो सी प्रोग्रामिंग में अगर बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए दो, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड कर दी जाती हैं। सर आंसर मी टेलीग्राम लिंक, ओके मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर देता हूँ आप सभी को, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करता हूँ और इसका। लेकिन हाँ इन सब चीजों के पीछे आप अपनी आज की क्लास में जो सीखे हो वो भूल ना जाना, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को गूगल क्रोम पर ये लिंक टाइप करना है t.me/, यहाँ पर आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन भेज दिया करूंगा जो भी होगी। दूसरा है कॉन्टेक्ट नंबर, ये मैं रोज शेयर करता हूँ, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। और इसी के साथ आज की क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपने आई होप एंजॉय किया होगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे। हमारे 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और एक दिन और बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि कल जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा रहे, आप ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। अटेंडेंस लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप सभी के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। हाँ ये अटेंडेंस लिंक शेयर कर दी मैंने। कॉल के लिए आप शाम को 6:15 से 8 के बीच में आप कॉल करें। खान सर के सपोर्ट में कुछ बोलिए। मैं भी वहां पर उस तरह के डिस्कशन में मैं नहीं आना चाहता। आपने सेशन को ज्वाइन किया, आज एंजॉय किया होगा, इसके लिए ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता है कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर। 4th सेमेस्टर क्लियर हो जाए, टेलीग्राम का कंटेंट नहीं है मैंने बताया ना। आज ये जैसे बैच खत्म होगा, ठीक है, इसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन उधर मिलेगी, क्योंकि मैं इसके बाद वीडियो जो सीरीज है उसमें जो लिस्ट है उनको हमें कंप्लीट करना है, वो मुझे बना करके आप सभी को देना है और उनके नोट्स टेलीग्राम पे शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले कनेक्ट हो जाओ सारे लोग, और जल्दी ही वो सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, वहां से भी हैप्पी लर्निंग स्टार्ट होगी, है ना। ओके थैंक यू सो मच। सुभाष चंद्रा, अच्छा सुभाष चंद्रा मोहिताब आलम एक ही कॉलेज से हो क्या? ये है टेलीग्राम लिंक, यहाँ जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं वो यहाँ से वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिटेशन होती है मानसी मिश्रा, और कॉलेज वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ओके थैंक, तो आज के सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर।